मोहम्मद आमर ने बोला कि इंडिया को बैन कर दो, आईसीसी को चाहिए कि इंडिया को बैन करे। अगर वो पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आती तो इसको बैन करो। मोहम्मद आमर ने क्या कुछ बोला है वो आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। बड़े गुस्से का इजहार किया मोहम्मद आमर ने। जी हां, जी हां। उससे भी बड़ी खबर, शहंशाह वरीदी ईगल, मेरा सुपरस्टार, मेरा चीता, मेरा शेर, मेरा बब्बर शेर भाई नंबर 1 के ऊपर आ चुका है बॉलिंग में, ओडीआई रैंकिंग में। जी हां, आज ओडीआई रैंकिंग अपडेट हुई है, हर बुध को होती है। शहंशाह वरीदी मेरा ईगल नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आ चुका है। और दूसरी तरफ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, लेवल ऑफ पाकिस्तान, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान ब्रांड बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर 1200 दिन से है। और किसी में हिम्मत नहीं कि बाबर आजम को नंबर 1 से नंबर 2 के ऊपर करे। आज पूरे 1200 दिन हो गए और बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन के ऊपर ही है। बॉलर नंबर 1 पाकिस्तान का शाहीन, नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम, किसका? पाकिस्तान का, ओडीआई का। जी हां, ओडीआई रैंकिंग की बात कर रहा हूं। ये तो खुशी की खबर है, शहंशाह वरीदी पहले नंबर 4 के ऊपर था। अच्छा जी, मोहम्मद आमर ने कमेंट कीजिएगा, मोहम्मद आमर ने असल में बोला क्या? उन्होंने बोला एक सिंपल सा लॉजिक है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किस सूरत में जो है वो करना चाहिए, बहुत स्ट्रांग रीजन हो। भाई पिछले 8 माह पहले हम इंडिया में होके आए हैं और ये लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा कि हम 8 माह पहले होके आए हैं और अब उनकी गवर्नमेंट कर रही नहीं जी हमने नहीं जाना, ब्लाइंड टीम भेज दिया। लेकिन उनके लिए एनओसी ओके है, इनके लिए एनओसी ओके नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है इंडिया करना क्या चाह रहा है। ये मोहम्मद आमर के जो है वो अल्फाज है। इसके बाद उन्होंने बोला कि बराए मेहरबानी मेरी आईसीसी से रिक्वेस्ट है, एज ए मोहम्मद आमर पाकिस्तान क्रिकेटर, उन्होंने बोला कि यार पॉलिटिक्स को क्रिकेट में क्यों आप जो है वो इजाजत देते हैं, इन चीजों को दूर रखें। भाई गवर्नमेंट उस सूरत में इन्वॉल्व हो कि बहुत स्ट्रांग रीजन हो। स्ट्रांग रीजन तो कोई भी नजर नहीं आ रही। भाई चैंपियन ट्रॉफी में अभी इंग्लैंड होके गई है, ऑस्ट्रेलिया होके गई है, न्यूजीलैंड, सारी टीमें टूर कर चुकी है, तो अभी फिर दोबारा आएंगी। ठीक है, हम भी इंडिया में गए थे, तो कोई इशू है ही नहीं। व्हाट इज द मेन रीजन? तो पॉलिटिक्स को सियासत से दूर रखें, ये मोहम्मद आमर का एक सिंपल सा लॉजिक है। और मैं इस चीज से एग्री करता हूं। अगर आप इंडिया से हैं तो आप कमेंट में बताइए आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं करते। और यार एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या रीजन है? दिलों में मोहब्बत नहीं, क्यों नहीं? ये तो चले एक लंबी डिबेट है। क्यों नहीं मोहब्बत पाकिस्तान से हूं ना मैं, तो क्यों नहीं मोहब्बत आपको और जो है वो इंडिया वाले फैंस को हमसे? क्या इशू हो सकता है? हम तो गए, हमें मोहब्बत है, आप क्यों नहीं आ रहे? ऐसा नहीं है, सब फैंस, बहुत ज्यादा फैंस चाहते हैं कि आए इंडिया टीम और हम देखें। तो मोहम्मद आमर यही तो कह रहे हैं, बड़ा अच्छा तरह उन्होंने समझाया और मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि जहां सारी टीमें आ रही हैं, 8 माह पहले हम गए हैं, तो आईसीसी को चाहिए कि इंडिया को बैन ही करे। फिर मोहम्मद आमर सही कि भाई आईसीसी जो है वो नीड टू बैन इंडिया फ्रॉम क्रिकेट, कि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा कि 8 माह पहले हम गए हैं, ब्लाइंड टीम को भी एनओसी दे दिया, वो आ चुकी है, तो आप नहीं आ रहे। सिक्योरिटी का इशू, क्या इशू हो सकता है? भाई सिंपल सा लॉजिक है कि पॉलिटिक्स है। आपको यहां सिर्फ पॉलिटिक्स नजर आएगी दोस्तों, यहां क्रिकेट तो नजर ही नहीं आ रही चैंपियन ट्रॉफी में। बात को जरा समझिएगा कि यहां आपको चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ पॉलिटिक्स ही नजर आ रही है, क्रिकेट तो नजर ही नहीं आ रही है। ड्रामा बन के जो है वो रह चुका है ये सिस्टम। अगर हमें होस्टिंग राइट मिल ही गए हैं तो सारी दुनिया भाई हमारे पीछे पड़ चुकी है। इसी वजह से मोहम्मद आमर ने गुस्से का इजहार किया कि भाई बैन कर दो फिर इंडिया क्रिकेट को। क्यों डरता है आईसीसी, क्यों डरता है आईसीसी? इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने सिंपल अल्फाज में बोला कि बैन करो इंडिया को क्रिकेट से भाई। और गवर्नमेंट को भाई बहुत कोई स्ट्रांग रीजन हो, कोई बड़ी रीजन हो, तो फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व करेगा। जी ठीक है, ये तो कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि फिर आप जो है वो क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, तो फिर क्या मैसेज आएगा यंगस्टर को, या जो नए जो है वो लोग क्रिकेट में आना चाहते हैं, या जो फैंस हैं उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी? आप अपनी अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। तो मेरी आईसीसी से रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट को आजाद किया जाए, क्रिकेट को आजाद किया जाए। और भाई रिजवान ने भी यही पैगाम दिया था। और आज मोहम्मद आमर पाकिस्तान के, उन्होंने साथ एक बड़ी बात बोली कि पॉइंट्स दो हमें। ओ भाई ठीक है, नहीं आना ना हो, श्रीलंका को ऐड करते हैं, हमें पॉइंट्स दे दो। मोहम्मद आमर पाकिस्तान के सुपरस्टार है, किंग मोहम्मद आमर के नाम से जाने जाते हैं। उनकी ये स्टेटमेंट आपको चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बता रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हर तरफ चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। क्या चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा? मोहम्मद आमर ने सिंपल बोला बैन करो इंडिया को। और मोहम्मद आमर की ये सबसे बड़ी डिमांड है कि भाई आईसीसी को चाहिए हमें पॉइंट लेके दे, श्रीलंका को ऐड कर ले, खत्म। अब देखें, ये मोहम्मद आमर के कहने से चीजें बदलेंगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी के ऊपर प्रेशर जाएगा। इंडिया
क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर जाएगा क्योंकि मोहम्मद आमा ने बोला। जी हाँ, तो मेरा भी यही मानना है कि भाई ठीक है, फिर पॉइंट दे दीजिए, हमें आईसीसी को चाहिए पॉइंट लेके दे दे, श्रीलंका को ऐड कर लीजिए। ये मोहम्मद आमर सिंपल बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते नहीं है ऐसे। उन्होंने बोला मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, मैं ऐसा जो है वो बार बार रिक्वेस्ट हमने की इंडिया से, मजबूरी में कह रहे हैं, ठीक है यार, फिर श्रीलंका से कितनी को जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई, ये भी तो एक जो है समझने वाली बात है। फिर हमें पॉइंट्स दो, आप पीसीबी को चाहिए आईसीसी से बात करें और पॉइंट्स हमें दे दीजिए। एक सिंपल सा लॉजिक, हमें पॉइंट्स दे दे, आप नहीं खेलना तो ना खेलें, ठीक है। और अगर आप इस तरह के जो है वो बोलेंगे कि हम ही सब कुछ है और हमारा ही क्रिकेट के ऊपर जो है वो राज है, तो फिर मोहम्मद आमर ने बोला आईसीसी को चाहिए बैन करे जो है वो इंडिया की क्रिकेट को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास होस्टिंग राइट्स है, हम क्यों हाइब्रिड मॉडल जो है वो करें, ये मोहम्मद आमर कह रहे हैं। बाकी दूसरी बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि सुपरस्टार बाबर आजम भाई नंबर 1 के ऊपर अब 1200 दिन से आईसीसी रैंकिंग अपडेट हुई है। शहनशाह अफरीदी, ये जो है बड़ी खबर के शहनशाह अफरीदी नंबर 4 से नंबर 1 के ऊपर जो है वो ओडी रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। वो शहनशाह अफरीदी का इससे कॉन्फिडेंस भी अप होगा और जो है वो थोड़ी पेस में भी भाई आप कह लें कि इंक्रीज होगी उनकी पेस, क्योंकि आप जब नंबर 1 होते हैं तो आप जो है वो ज्यादा फिर जान लगाते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। क्योंकि शहनशाह अफरीदी अब नंबर 1 के ऊपर आए हैं, बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। पेस कम हो चुकी थी, बॉलिंग में वो जो है वो खैर मजा नहीं था, लेकिन अभी मोहम्मद शहनशाह अफरीदी ने अच्छी बॉल डाली है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी बॉल डाल दिया, तो नंबर 1 के ऊपर आ चुके हैं और उम्मीद है, दुआ है कि नंबर 1 के ऊपर ही रहेंगे। बाकी ये तो थी खबर, लेकिन जो मोहम्मद आमर ने बोला चैंपियन ट्रॉफी को लेके के उसके बारे में मुझे कमेंट में बताइएगा कि इंडिया को फिर बैन की करे आईसीसी। भाई किस तरह बैन करे, जय शाह उनका चेयरमैन है, लेकिन फिर भी मोहम्मद आमर की डिमांड है कि अगर इंडिया नहीं आती बैन करे, क्योंकि हम भी तो गया पिछले 8 माह पहले, वो क्यों नहीं आ रहे, क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है गवर्नमेंट के पास, रीजन क्या है? सारी टीमें आ रही है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं, आईसीसी चेक करके गई है, तो रीजन क्या? मुझे तो रीजन नहीं समझ आ रही। उन्होंने बोला रीजन एक है, सिर्फ पॉलिटिक्स है, और अगर क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स आएगी तो क्रिकेट नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिकेट दिलों को जोड़ती है, क्रिकेट एक मोहब्बत पैदा करती है, आपस में शफकत पैदा करती है, नरमी पैदा करती है, ठीक है, वो हांगी पैदा करती है, वो लव पैदा करती है, और क्रिकेट जो है वो लोगों को जोड़ती है, इंडिया पाकिस्तान के फैंस को जोड़ती है। जिस तरह आप और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप और मैं एक दूसरे से, क्रिकेट ही हमें जोड़ रही है ना। आप भी कमेंट में जो है वो आके बातें करेंगे, आप मुझे देख रहे हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, तो क्रिकेट दिलों को जोड़ती है। और जब मोहम्मद आमर कहते हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स आती है, तो फिर क्या फायदा यार इस तरह की क्रिकेट का? फिर तो यहाँ तो उस टीम को बैन कीजिए ना, या उसको बोलिए कि हमें पॉइंट्स दे दे, ठीक है, नहीं आना तो इट्स ओके। ये मोहम्मद आमर का कहना है, तो आप क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा कि क्या मोहम्मद आमर ठीक कह रहे हैं? क्या इंडिया को जो आईसीसी बैन कर सकती है? क्या इंडिया हमें अपने पॉइंट्स दे देगी? क्या श्रीलंका आएगी? ये मोहम्मद आमर की बातें हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।